हेलो फ्रेंड, फिर से एक नए बेहतर वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 मैथ अध्याय 4 सारणिक के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न को एक ही वीडियो में कवर करने वाले हैं। बस इस वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। इस वीडियो में आपको वही क्वेश्चन देखने को मिलेगा जो कि बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है या पूछे जाने की संभावनाएं हैं, इसलिए यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। चलिए वीडियो शुरू करते हैं बिना देर करते हुए। दोस्तों, हमारा एग्जाम होने के कारण डेली वीडियो अपलोड नहीं हो पा रहा था, अब वीडियो डेली अपलोड होगा, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल से जुड़ जाइए, जो कि हर एक वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। चलिए पहला नंबर सवाल देख लेते हैं। यदि यक्स 2 18 यक्स, ये दोस्तों स्तंभ है, ये पंक्ति है, तो यक्स 2 18 यक्स इज इक्वल टू 6 2 18 6 हो तो यक्स बराबर है। ये विकल्पीय प्रश्न है। पहला विकल्प है 6, बी नंबर विकल्प है प्लस माइनस 6, सी नंबर विकल्प है -6, डी नंबर विकल्प है 0। इस तरह से इसे हम हल करके देख लेंगे। इसे हम उतार लेंगे यहाँ पर। अब इसे दोस्तों गुणा कर लेंगे। इसमें गुणा तिरछा होता है, तो यक्स का यक्स से होगा, तो यहाँ पर यक्स स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ माइनस होता है, 18 दूनी 36 हो जाएगा। सेम इसी प्रकार इधर हो जाएगा, 6 छंग 36 हो जाएगा, 18 दूनी 36 हो जाएगा। इस तरह से इसे हम हल कर लेंगे। अब इसे उतार लेंगे और 36 से 36 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। अब यक्स स्क्वायर माइनस 36 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब माइनस में है, इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो यक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 36 हो जाएगा। इधर वर्ग हटेगा, इधर करड़ी लग जाएगा, तो यक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 36 हो जाएगा। अंडर रूट 36 होगा दोस्तों, यहाँ पर 6 छंग 36 होता है, एक 6 बाहर आ जाएगा, और रूट के बाहर कोई सा भी अक्षर आता है तो प्लस माइनस के साथ आता है, तो यक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 6 हो जाएगा। चलिए 2 नंबर सवाल देख लेते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यदि 1, 3 गुणे 3 कोटि का अव्युह है तो ADJ का मान है। चलिए इसे देख लेते हैं। माड़ ए पहला विकल्प है, दूसरा है माड़ ए स्क्वायर, माड़ ए क्यूब, 3 माड़ ए है। तो चलिए हम इसे हल करके देख लेंगे। तो ADJ इज इक्वल टू a घात -1 हो जाएगा, तो n इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, तो ADJ इज इक्वल टू माड़ ए स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह से अतः विकल्प बी सही हो जाएगा, जो कि सही है। चलिए 3 नंबर सवाल हम देख लेते हैं। 3 नंबर सवाल हो जाएगा जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिलहाल दोस्तों जितने भी क्वेश्चन हैं हमारे पास, ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये 10 ईयर से अनसॉल्व से लेकर ये बनाया गया है, सबसे कंप्रोमाइज करके ये वीडियो बनाया गया है, इसलिए सभी सवालें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सवाल है, सिद्ध कीजिए कि 1 3 पाई/10 2 पाई/10 0 cos 3 पाई/10 sin 2 पाई/10 0 sin 3 पाई/10 cos 2 पाई/10 इज इक्वल टू 0 हमें सिद्ध करना है। R1 के सापेक्ष विस्तार करने पर LHS इज इक्वल टू 1 cos 3 पाई/10 गुणे cos 2 पाई/10 हो गया, क्योंकि इससे गुणा हो गया। अब माइनस चिन्ह लग जाएगा, cos 2 पाई/10 गुणे sin 3 पाई/10 हो जाएगा। इस तरह से इसे हम हल कर लेंगे। cos ब्रैकेट में 3 पाई/10 प्लस 2 पाई/10 हो जाएगा। अब हर समान है, इसे हल करेंगे। 3 2 5 हो जाएगा, 5 पाई/10 हो जाएगा, 5 से 10 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर पाई/2 बच जाएगा, जो कि cos पाई/2 इज इक्वल टू 0 होता है। इस तरह से हमें RHS प्राप्त हो जाएगा। इस तरह से यह सवाल सिद्ध हो जाएगा। चलिए 4 नंबर सवाल देख लेते हैं। सारणिक 1 1 1 1 1 प्लस यक्स 1 1 1 1 प्लस वाई का मान ज्ञात कीजिए। चलिए हम इसे हल करके देख लेते हैं। माना डेल्टा इज इक्वल टू सारणिक 1 1 1 1 1 प्लस यक्स 1, ये सेम चीज़ यहीं पर उतार लिए, 1 1 1 प्लस वाई। इस तरह से हम इसे उतार लिए। अब दोस्तों हम इसे विस्तार कर देंगे। तो दोस्तों विस्तार कैसे होता है, चलिए हम इसे देख लेते हैं। दोस्तों 1 के सापेक्ष विस्तार करेंगे तो यहाँ पर पंक्ति नहीं लेंगे, स्तंभ नहीं लेंगे, और इसका गुणा हो जाएगा, और माइनस चिन्ह लगकर इसे गुणा कर देंगे, तो इसका गुणा होगा, तो ये गुणा कर दिए। अब यहाँ पर माइनस लग गया, 1 से गुणा करेंगे तो 1 प्राप्त हो जाएगा। फिर से दोस्तों 1 से विस्तार करेंगे तो यहाँ पर माइनस हो जाता है, तो -1 से विस्तार करेंगे दोस्तों, स्तंभ नहीं लेंगे, पंक्ति नहीं लेंगे, तो 1 से 1 प्लस वाई गुणा कर देंगे, तो 1 से 1 प्लस वाई गुणा करेंगे तो सेम प्राप्त होगा। फिर माइनस का चिन्ह लगेगा, 1 से 1 गुणा करेंगे तो -1 प्राप्त हो जाएगा। सेम प्रोसेस ऐसे करेंगे इस वाले से। अब दोस्तों स्तंभ नहीं लेंगे, पंक्ति नहीं लेंगे, इससे गुणा करेंगे तो 1 प्राप्त हो जाएगा। अब इससे गुणा करेंगे
तो 1 प्लस यक्स प्राप्त हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर माइनस ऑलरेडी पहले से होता है, उससे माइनस से गुणा करेंगे तो -1 माइनस यक्स प्राप्त हो जाएगा। इस तरह से इसे हम गुणा करके हल कर देंगे तो यक्स वाई प्राप्त हो जाएगा। इस तरह से 4 नंबर सवाल का उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर सवाल देख लेते हैं। अगला नंबर सवाल देखने से पहले दोस्तों एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि हमारे यूट्यूब चैनल JPXYZ स्टडी पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर ऐसे बोर्ड संबंधित सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमेशा अपलोड करते रहता हूँ। चलिए 5 नंबर सवाल हम देख लेते हैं। 5 नंबर सवाल हो जाएगा, अव्यूह ए तथा अव्यूह बी हो तो सिद्ध कीजिए कि ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। ये हमें इसके बराबर इससे हमें ज्ञात करना है। चलिए हम इसे सिद्ध करके देख लेते हैं। यहाँ पर हल कर लेंगे, ए बी गुणे बी इनवर्स ए इनवर्स इज इक्वल टू ए बी बी इनवर्स ए इनवर्स, इसे ले लेंगे। अब दोस्तों बी से बी इनवर्स करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों बी इनवर्स क्यों था, जब बटे में था ऊपर जाएगा तो बी इनवर्स हो जाएगा। इस तरह से ये देख सकते हैं बी इनवर्स इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर 1 इसे ले लीजिए। अब 1 से गुणा करेंगे ए से तो ए ही प्राप्त होगा। अब ए इनवर्स उतार लेंगे। अब दोस्तों ए इनवर्स हल करेंगे, ये 1 हो जाएगा। चलिए इसे आगे देख लेंगे। इसी प्रकार बी इनवर्स ए इनवर्स ले लेंगे, गुणे में ए बी ले लेंगे इज इक्वल टू बी इनवर्स ए बी ले लेंगे। अब दोस्तों सेम प्रोसेस हल कर लेंगे। ए इनवर्स से 1 कैंसिल हो जाएगा तो 1 बचेगा। अब बी इनवर्स इससे उतार लिए, बी से उतार लिए। अब दोस्तों फिर से बी इनवर्स 1 हो जाएगा, अब इससे 1 ले लेंगे, अब बी ले लेंगे, यहाँ पर कोष्टक हटा दिए। अब बी इनवर्स ले लेंगे, बी से 1 से गुणा हो जाएगा, बी ही प्राप्त होगा। अब हो जाएगा बी इनवर्स से बी इनवर्स 1 प्राप्त हो जाएगा, जो कि आगे देखे गए थे। इस तरह से ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स हमें प्राप्त हो जाएगा। इस तरह से यह सवाल सिद्ध हो जाएगा। 6 नंबर सवाल हो जाएगा, यदि ए इज इक्वल टू अव्यूह 1 2 4 2 हो तो सिद्ध कीजिए कि माल 2a इज इक्वल टू 4 माल a। हमें ये सिद्ध करना है। चलिए हम इसे सिद्ध करके हल करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर माड ए इज इक्वल टू सारणिक 1 4 2 2 इज इक्वल टू 2 माइनस 8 इज इक्वल टू -6 हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों 1 से 2 गुणा करेंगे 2 हो जाएगा, 4 से 2 करेंगे तो 8 हो जाएगा, बीच में माइनस चिन्ह लगता है, लग जाएगा। इस तरह घटा देंगे तो यहाँ पर -6 प्राप्त हो जाएगा। अब RHS ले लेंगे, RHS इज इक्वल टू 4 माड ए इज इक्वल टू 4 -6 हो जाएगा। तो यहाँ पर माड ए का मान इतना हम प्राप्त किए थे, तो माड ए का मान यहाँ पर -6 रख लेंगे। इस तरह से रखेंगे। अब इसे घटा देंगे, इसे गुणा कर लेंगे, क्योंकि दोस्तों ये गुणा है, यहाँ अंदर ये माइनस है, तो 6 चौक 24 हो जाएगा, माइनस से माइनस हो जाएगा। और 2a इज इक्वल टू दोस्तों 2 यहाँ पर ऑलरेडी है और a का मान दोस्तों यहाँ पर हम प्राप्त किए थे, तो a का मान रख लेंगे। अब इसे गुणा कर देंगे, 2 1 जा 2 हो जाएगा, 2 चौक 8 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। इस तरह से 2a का मान प्राप्त हो जाएगा। तो माड 2a इज इक्वल टू ये हम ले लेंगे, क्योंकि ये प्राप्त किए थे ऑलरेडी, तो इज इक्वल टू 2 चौक 8 हो जाएगा, माइनस 8 चौक 32 हो जाएगा। तो यहाँ पर इसे घटा देंगे तो -24 हमें प्राप्त हो जाएगा। इस तरह से LHS इज इक्वल टू -24 प्राप्त हो जाएगा। अतः माड 2a इज इक्वल टू 4 माड a इति सिद्धम हो जाएगा, जो कि प्रूफ हो जाएगा। चलिए 7 नंबर सवाल देख लेते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों बोर्ड एग्जाम में सखंडज अव्यूह हमेशा देता है, इसलिए इसे तैयार करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सवाल है अव्यूह ए इज इक्वल टू 1 2 3 2 3 2 3 3 4 का सखंडज अव्यूह ज्ञात कीजिए। चलिए हम इसे सखंडज अव्यूह ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ पर माड ए इज इक्वल टू सारणिक 1 2 3 2 3 2 3 3 4 हो जाएगा। अब इसे हम विस्तार कर लेंगे। तो विस्तार कैसे होगा, इसका सखंडज गुणनखंड प्राप्त कर लेंगे, तो माड ए के तत्वों के सगुणनखंड प्राप्त कर लेंगे। तो इसे कैसे प्राप्त होगा, A11 दोस्तों, A11 ये है, A12 ये है, A13 ये है, A21 A22 A23 A31 A32 A33 ये तत्व है। तो इस तरह से दोस्तों पहले A11 के सापेक्ष हम इसे विस्तार कर लेंगे। A11 इज इक्वल टू इसके सापेक्ष हम विस्तार करेंगे दोस्तों, तो ये स्तंभ नहीं लेंगे और ये पंक्ति नहीं लेंगे, और इसे और इसे ले लेंगे। तो 3 3 2 4 3 3 2 4 ले लेंगे। अब इसे 3 चौक 12 कर देंगे, माइनस चिन्ह लगा लेंगे, और 3 दूनी 6 हम इसे कर लेंगे। अब 12 से 6 घटा देंगे तो ये 6 प्राप्त हो जाएगा। सेम उसी प्रोसेस से A12 ले लेंगे, A12 से यहाँ पर ले लेंगे दोस्तों,
A12 लेंगे तो यहाँ पर दोस्तों ये नहीं लेंगे और ये पंक्ति नहीं लेंगे। अब 2 3 2 4 ले लेंगे, 2 3 2 4 ले लेंगे। अब सेम प्रोसेस से गुणा कर लेंगे, 2 चौक 8 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा। ये माइनस यहाँ है और यहाँ पर माइनस ऑलरेडी होता है। इस तरह से 8 से 6 घटा देंगे तो -2 प्राप्त हो जाएगा। सेम प्रोसेस करके A13 ज्ञात कर लेंगे, सेम प्रोसेस करके A21 ज्ञात कर लेंगे। A21 ज्ञात करने के लिए यहाँ पर इसे कर लेंगे, 2 से यहाँ पर करेंगे दोस्तों तो ये पंक्ति नहीं लेंगे और ये स्तंभ नहीं लेंगे। अब 2 3 3 4 ले लेंगे, तो 2 3 3 4 ले लेंगे। इस तरह से इसे गुणा कर लेंगे, यहाँ पर +1 प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रोसेस से A22 A23 A31 प्राप्त कर लेंगे। A31 प्राप्त करने के लिए दोस्तों यहाँ पर 31 ये है, इसे प्राप्त करने के लिए पंक्ति नहीं लेंगे, स्तंभ नहीं लेंगे। यहाँ पर 2 3 3 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर वही ले लिए हैं, 2 3 3 2 ले लिए। 4 में यहाँ पर 2 दूनी 4 हो गया और 3 3 9 हो गया। 4 से -9 घटा देंगे तो -5 प्राप्त हो जाएगा। सेम प्रोसेस करके A3 -1 प्राप्त हो जाएगा। इस तरह से चूंकि मार ए के तत्वों के सहगुणनखंडों से निर्मित अवयव B = 6 1 -5 -2 -5 +4 -3 3 -1 प्राप्त हो जाएगा, जो कि यहाँ आगे हम निकाले हुए थे। तो यहाँ पर 6 -2 -3 है, 6 -2 -3 है। इसी सेम यहाँ पर लिख लिए हैं, वही B से निर्मित अवयव प्राप्त कर लिए हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। उसके आगे हो जाएगा दोस्तों AJ = B का परिवर्तित अवयव। B का परिवर्तित अवयव ज्ञात करने के लिए दोस्तों हम जो यहाँ पर पंक्ति में है वो स्तंभ में लिख लेंगे, जो स्तंभ में है वो पंक्ति में लिख लेंगे। तो यहाँ पर जो 6 है 6 लिख लेंगे और ये -2 है ये पंक्ति में है, नीचे यहाँ स्तंभ में लिख लेंगे। अब -3 पंक्ति में है, यहाँ पर लिख लेंगे स्तंभ में। सेम प्रोसेस, ये जो पंक्ति में है ये स्तंभ में लिख लेंगे। तो 1 -5 3 1 -5 3 -5 ऊपर चला गया, +4 यहाँ आ गया और -1 यहाँ लिख लेंगे। इस तरह से B का परिवर्तित अवयव हो जाएगा, जो कि हमें यही ज्ञात करना था। इस तरह से यही उत्तर हो जाएगा। चलिए 8 नंबर सवाल देख लेते हैं। अगली नंबर सवाल है दोस्तों, अवयव विधि से हल कीजिए। 2x - y + 3z = 9, x + y + z = 6, x - y + z = 2। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, इसे तैयार करके अवश्य जाएं। चलिए इसे हम हल करके देख लेते हैं। दिए गए समीकरणों को अवयव रूप AX = B में लिखने पर दोस्तों कैसे लिखेंगे अवयव विधि में। यहाँ पर 2 है, x गुणे में 2 है, x गुणे में 1 है, x के गुणे में 1 है। तो यहाँ पर 2 1 1 है, तो यहाँ पर लिख लिए 2 1 1। यहाँ पर दोस्तों चिन्ह के सहित लेंगे, तो यहाँ पर -1 है, यहाँ पर +1 है, यहाँ पर -1 है। तो यहाँ पर -1 +1 -1 लिख लीजिए। अब 3 है 1 है 1 है, तो यहाँ पर 3 1 1 लिख लीजिए। अब दोस्तों x है, तो अब x y z ले लेंगे x के स्थान पर, और b चर पद है, तो यहाँ पर 9 6 2 ले लेंगे, 9 6 2 यहाँ पर हम ले लेंगे। अब हो जाएगा माड़ A = 2 1 1 -1 1 1 3 1 1 ले लेंगे। अब यही सेम उतार लिए। अब इसे हम हल कर लेंगे। अब इसे हल करने के लिए 2 से विस्तार करेंगे, तो यहाँ पर 1 से 1 गुणा कर लेंगे, 1 हो जाएगा। -1 से 1 से गुणा करेंगे, -1 होगा, लेकिन यहाँ ऑलरेडी पहले से माइनस होता है तो प्लस हो जाएगा। सेम प्रोसेस करके इससे कर लेंगे, -1 यहाँ होता है माइनस ऑलरेडी पहले से, तो माइनस प्लस हो जाएगा। 1 से कर लेंगे, अब इससे हम गुणा कर लेंगे, 1 1 से गुणा करेंगे 1 हो जाएगा, 1 से 1 गुणा करेंगे तो 1 हो जाएगा, लेकिन यहाँ माइनस होता है तो माइनस हो जाएगा। अब सेम प्रोसेस करके 3 से कर लेंगे, तो 3 से पंक्ति नहीं लेंगे, स्तंभ नहीं लेंगे। अब 1 से -1 से गुणा करेंगे तो -1 हो जाएगा, 1 से 1 गुणा करेंगे तो -1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ माइनस होता है। इस तरह से इसे हम हल कर लेंगे, 4 0 -6 प्राप्त हो जाएगा, जो कि -2 = 0 है। चलिए इसके आगे हम देख लेते हैं। अब दोस्तों जो आगे हम अवयव देखे हुए थे सारणिक एक के अवयवों के साथ गुणनखंड हम प्राप्त कर लेंगे। इस तरह से जो आगे हम प्रोसेस करके A11 ज्ञात किए थे, सेम प्रोसेस करके यहाँ पर हम ज्ञात कर लेंगे। A11 ज्ञात कर लेंगे 2 है, A12 प्राप्त कर लेंगे 0 है, A13 -2, A21 -2, A22 ज्ञात कर लेंगे, A23 ज्ञात कर लेंगे और A31 A32 A33 हम ज्ञात कर लेंगे, जो कि आगे हम सवाल में देखे हुए थे कैसे ज्ञात किया जाता है। आप वहाँ समझकर यहाँ पर वही सेम प्रोसेस करके ज्ञात कर लीजिएगा। इस तरह से माड़ ए के अवयवों के सहखंडों से बना अवयव दोस्तों हम ज्ञात कर लेंगे। इस तरह से चलिए इसके आगे हम देख लेंगे।
उसके आगे हो जाएगा ए डीजे इज इक्वल टू सी का परिवर्तन आव्यूह। तो यहाँ पर सी का परिवर्तन आव्यूह ज्ञात कर लेंगे। जो पंक्ति में है वो स्तंभ में लिख लेंगे, जो स्तंभ में है उसे पंक्ति में लिख लेंगे। 2 0 -2 है, 2 0 -2 लिख लेंगे। -2 -1 1, -2 -1 1 लिख लेंगे। -4 1 3, -4 1 3 लिख लेंगे। इस तरह से सी का परिवर्तन आव्यूह हो जाएगा। चलिए इसके आगे और हम देख लेंगे। इसके आगे हो जाएगा दोस्तों ए इनवर्स इज इक्वल टू ए डीजे अपान माड़ ए इज इक्वल टू -1/2 हो जाएगा। अब दोस्तों 1/2 सभी के गुणे में है तो सब में गुणा करेंगे तो 2 के बटे में 2 जाएगा तो यहाँ पर 2/2 हो जाएगा जो कि कट के 1 प्राप्त हो जाएगा। इस तरह से इसके बटे में जाएगा तो 1 प्राप्त हो जाएगा, इसके बटे में जाएगा तो 2 प्राप्त हो जाएगा। ऐसे सेम प्रोसेस करके सभी के बटे में 2 करके काट के यही सेम प्रोसेस करके इसे हम प्राप्त कर लेंगे जो कि ए यक्स इज इक्वल टू बी हम लिख लेंगे। इसे लिखने के बाद दोस्तों यक्स के गुणे में ए है तो इधर जाएगा ए इनवर्स बी हो जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों यक्स वाई जेड ले लेंगे। ए इनवर्स का मान ये है दोस्तों, तो यहाँ पर ए इनवर्स का मान लिख लेंगे, तो यहाँ पर वही लिख लिए। अब दोस्तों बी का मान दोस्तों 962 है। इस तरह से यक्स वाई जेड इज इक्वल इसे हम हल कर लेंगे। -9 + 6 + 4 हो जाएगा, 0 + 3 -1 हो जाएगा, 9 - 3 -3 प्राप्त हो जाएगा इज इक्वल टू 1 2 3 हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर यक्स वाई जेड हो जाएगा 1 2 3 हो जाएगा। अब दोस्तों यक्स इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, वाई इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, जेड इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। कैसे प्राप्त होगा दोस्तों? तुलना करने पर तुलना कर देंगे दोस्तों। यक्स इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, वाई इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, जेड इज इक्वल टू 3 प्राप्त हो जाएगा। इस तरह से यक्स वाई जेड का मान हमें प्राप्त हो जाएगा। इस तरह से 8 नंबर सवाल का हल हो जाएगा। चलिए हम इसके अगली सवाल देख लेते हैं। चलिए 9 नंबर सवाल देख लेते हैं। 9 नंबर सवाल है निम्नलिखित समीकरणों को आव्यूह विधि से हल कीजिए। ये सवाल है 2x + 3y + 10z इज इक्वल टू 4, 4x - 6y + 5z इज इक्वल टू 1, 6x + 9y - 20z इज इक्वल टू 2। ये सेम सवाल दोस्तों 8 नंबर की तरह है, तो सेम सवाल 8 नंबर में हम लगा चुके हैं। सेम प्रोसेस करके यहाँ पर वही आपको लगा लेना है, केवल यहाँ पर दोस्तों आदत चेंज है, अदरवाइज सेम सवाल है 8 नंबर की तरह। तो वहाँ पर आप लगा लीजिएगा। ये दोस्तों आपको स्वयं करना है, थोड़ा आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर x इज इक्वल टू 1/2 इसका आंसर हो जाएगा, y इज इक्वल टू 1/3 हो जाएगा, z इज इक्वल टू 1/5 इसका उत्तर हो जाएगा 9 नंबर सवाल का, जो कि आपको खुद लगाना है, प्रैक्टिस करना है, क्योंकि दोस्तों ये सवाल बहुत बार पूछा जाता है, इसलिए इसे तैयार करके अवश्य जाएं। चलिए हम 10 नंबर सवाल देख लेते हैं। 10 नंबर सवाल है दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि है आव्यूह 1 3 - 2 -3 0 -5 2 5 0 का प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। दोस्तों ये प्रतिलोम का सवाल बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, इसलिए इसे तैयार के अवश्य जाएं। चलिए देख लेते हैं। माना a इज इक्वल टू 1 3 - 2 -3 0 -5 2 5 0 हम इसे ले लेंगे a इज इक्वल टू करके। अब दोस्तों मार a लगेगा तो इसे सारणी में कर लेंगे। सारणी को 1 3 - 2 -3 0 -5 2 5 0 कर लेंगे। अब दोस्तों इसे हम विस्तार कर लेंगे। तो दोस्तों विस्तार हम कैसे करेंगे? चलिए हम इसे देख लेते हैं। आगे हम बता चुके हैं ऑलरेडी, चलिए फिर से हम इसे देख लेते हैं। दोस्तों 1 के सापेक्ष हम इसे विस्तार करेंगे तो ये पंक्ति नहीं लेंगे, स्तंभ नहीं लेंगे, और इसका गुणा कर लेंगे, इसका गुणा कर लेंगे। तो दोस्तों 1 इसे लिख लेंगे ब्रैकेट में करके, 0 से 0 गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, 5 × 5 = 25 कर लेंगे, 25 हो जाएगा। यहाँ पर ऑलरेडी माइनस होता है और यहाँ पर ये माइनस दिया हुआ है तो माइनस माइनस करके प्लस हो जाएगा। अब सेम प्रोसेस करके 3 से विस्तार करेंगे। अब दोस्तों 3 से विस्तार करेंगे तो पंक्ति नहीं लेंगे, स्तंभ नहीं लेंगे। अब इससे गुणा इससे करेंगे, इससे गुणा इससे करेंगे, क्योंकि दोस्तों ये तो छुप गया ना, तो इसे अब कर लेंगे। 3 से 0 करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब 5 से 2 करेंगे तो 5 दूनी 10 माइनस है, तो माइनस यहाँ ऑलरेडी होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब सेम प्रोसेस करके -2 कर लेंगे। तो -2 करने के लिए अब ये नहीं लेंगे, अब ये पंक्ति नहीं लेंगे। अब 3 × 5 = 15 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस ले लेंगे, और 2 से 0 गुणा करेंगे तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। इस तरह से हम इसे हल कर लेंगे। तो 25 × 9 = 25 हो जाएगा, ये 10 है, 10 × 30 हो जाएगा। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 15 दूनी 30 हो जाएगा। अब इसे हल कर लेंगे, 30 से 30 0 हो जाएगा, 25 बचेगा, 25 इसे हम लिख लेंगे। अब दोस्तों
अब दोस्तों यहाँ पर A11 ज्ञात कर लेंगे। A11 दोस्तों हम कैसे ज्ञात करेंगे, आगे हम वीडियो में देखे थे। तो यहाँ पर A11 ज्ञात कर लेंगे। A11 ये है, A12 ये है, A13 ये है, A21 ये है, A22, A23, A31, A32, A33 है। इस तरह से दोस्तों ये सभी हम ज्ञात कर लेंगे, जो कि आगे हम सवाल में देखे थे। सेम प्रोसेस करके यहाँ पर हम ज्ञात कर लेंगे। चलिए हम कुछ ज्ञात करके आपको दिखा दे रहे हैं। A11 ज्ञात करने के लिए दोस्तों यहाँ पर ये है 1, तो दोस्तों इसे हम छुपा लेंगे और इसे छुपा लेंगे। अब शून्य का शून्य 5 हो जाएगा, -5 शून्य हो जाएगा, 0 5 -5 शून्य हो जाएगा। अब इसे 0 से 0 गुणा करेंगे, 0 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि दोस्तों माइनस ऑलरेडी होता है और ये माइनस यहाँ पर हुआ, 25 माइनस माइनस प्लस हो गया, 25 हो गया। इस तरह से A12 के लिए दोस्तों 3 से कर लेंगे। 3 को यहाँ पर ऐसे छुपा लेंगे, पंक्ति छुपा लेंगे, स्तंभ छुपा लेंगे। अब इससे गुणा कर लेंगे, इससे गुणा, तो -3 2 -5 शून्य लेंगे, -3 2 -5 शून्य लेंगे। सेम प्रोसेस करके ये सभी हम ज्ञात कर लेंगे, जो कि यहाँ पर हम आगे ज्ञात किए हुए हैं। तो यहाँ पर A13 हो जाएगा दोस्तों -15, A21 हो जाएगा -10, A22 हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 4, A23 1 हो जाएगा। इसके A31 यहाँ पर दोस्तों -15 हो जाएगा, A32 11 हो जाएगा, A33 यहाँ पर 9 हो जाएगा। चलिए इसके आगे हम देख लेते हैं। चूँकि ADJ = 25 -10 -15 -10 4 1 -15 11 9 हम ले लेंगे, क्योंकि दोस्तों इसके द्वारा हमें निर्मित आव्यूह है, तो यहाँ पर इसे हम प्राप्त कर लेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर डैश है, डैश को हटाने के लिए दोस्तों जो पंक्ति में है वो स्तंभ में लिख लेंगे, जो स्तंभ में है वो पंक्ति में लिख लेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों 25 -10 -15 है, तो 25 -10 -15 लिख लेंगे। अब -10 से 4 है, 1 है, -10 4 1 लिख लेंगे, -15 है, 11 है, 9 है, तो -15 11 9 लिख लेंगे। इस तरह से डैश हटाने के लिए जो पंक्ति में है स्तंभ में लिख लेंगे, जो स्तंभ में है पंक्ति में लिख लेंगे। अब हो जाएगा A डैश = 1/mod ADJ = 1/25 हो जाएगा। 25 दोस्तों कहाँ से प्राप्त हुआ, आगे हम देखेंगे। आगे यहाँ पर दोस्तों हम यहाँ पर प्राप्त किए हुए थे, यहाँ पर जो कि हम 25 यहाँ पर प्राप्त किए थे, वहीं पर वहाँ पर बटे में लगाए हैं। तो यहाँ पर दोस्तों इसका 1/25 का गुणा कर देंगे इसमें, तो 25 बटे में जाएगा तो कट जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं 25 सभी के बटे में हम कर दिए हैं, बटे में कर देंगे दोस्तों। अब इसे काट देंगे, 25 से 25 कैंसिल हो जाएगा तो 1 प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ पर 10 25 काटेंगे, 2/5 हो जाएगा। अब 15 से 25 काटेंगे तो पंत यही 15 हो जाएगा, 5 5 25, पंत यही 15, 5 5 25। सेम प्रोसेस करके सभी को काट दिए हैं, और ये इस तरह से दोस्तों 1/25 सभी के बटे में करके उसे काट देंगे। तो दोस्तों काटने के बाद जो प्राप्त होगा वही हमारा लास्ट सवाल अर्थात 10 नंबर सवाल का उत्तर हो जाएगा। इस तरह से दोस्तों आज का यह वीडियो समाप्त होता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों यह वीडियो आपके समझ में आई होगी। यदि हमारा वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो इस वीडियो को लाइक करें, और ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर ऐसे बोर्ड संबंधित सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमेशा अपलोड करते रहता हूँ, जो कि हर एक वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। चलिए दोस्तों अगले चैप्टर अर्थात 5 नंबर चैप्टर के साथ आपको हम कल मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।